Hello everyone, myself Anand Srivastava and welcome to my channel Radiation Academy. टुडे लेक्चर नंबर 3 पार्ट 2 और आज का मतलब टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले हम लोग जो भी डिस्कस किए थे वो डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है, और उसका कुछ कैलकुलेशंस भी हमने सीखा था। और आज के टॉपिक में हम बस डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा देखेंगे कि मतलब वो क्या होता है, और उसको जो भी हमने डिस्टेंस में एग्जांपल्स लिए थे ना, उसी एग्जांपल की हेल्प से हम मतलब यहाँ देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे मतलब मेज़र करते हैं और क्या होता है ये। ओके, तो सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे पहला पॉइंट उसका डेफिनीशन है, फिर एसआई यूनिट, फिर कैसी क्वांटिटी है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वन बाय वन करके एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे भी। पहले देखेंगे कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसका डेफिनीशन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट अलोंग विद द डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए क्या होता है ये। सपोज करिए एक पॉइंट हमारा ये है, इसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। आपका स्कूल हो सकता है, होम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एक पॉइंट ये है फाइनल पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं फाइनल पॉइंट। ये आपका स्कूल हो सकता है या सिनेमा हॉल भी हो सकता है, कुछ भी, पीवीआर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा ऑलवेज। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो भी पाथ आप मतलब कि फॉलो करेंगे वो ऑलवेज इससे बड़ा ही आएगा, ऑलवेज बड़ा आएगा। सपोज करिए जैसे आप इस रास्ते से गए, ऐसे गए, फिर एक रास्ता ऐसे ऐसे गए, फिर आप कुछ और भी रास्ते ले सकते थे, आप ऐसे गए, ऐसे गए, एक मतलब कि 2-3 रास्ते हैं, आप इसका नाम भी दे दीजिए। दिस इज पाथ फर्स्ट, दिस इज पाथ सेकेंड, दिस इज पाथ थर्ड, ठीक है, और ये पाथ 4 है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, जिसमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पाथ 4 नहीं दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। इसका डायरेक्शन भी फिक्स है। डायरेक्शन कैसे फिक्स है, आप मतलब कि देखिए, अगर छोटा छोटा इसमें एरोस आप बनाते जाए ना, ऐसे एक एरो, फिर दूसरा एरो, फिर तीसरा एरो, चौथा, ऐसे पांचवा, तो सब एक डायरेक्शन में है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ देखिए सबका डायरेक्शन बदल रहा है। ये यहाँ तक एक डायरेक्शन है, फिर यहाँ से डायरेक्शन बदल जा रहा है, फिर इसमें डायरेक्शन बदल जा रहा है, फिर इधर डायरेक्शन बदल रहा है, फिर यहाँ डायरेक्शन बदल रहा है। इसमें तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन, इस पास पे जो ग्रीन वाला है, इस पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन आपका बदलता जा रहा है। तो इसीलिए इसमें क्या है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसीलिए क्या है, और सबसे लॉन्गेस्ट पाथ भी है, डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है, तो इसलिए डिस्टेंस वाला पाथ हो जाएगा। और ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और इसका एक फिक्स पाथ में जा रहा है और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसीलिए क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब मेजर जो होता है ना, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑलवेज इसका क्या होगा, मीटर होगा, इसका हो चाहे डिस्टेंस का हो, हमेशा लेंथ को जो एसआई यूनिट में मेजर करते हैं वो ऑलवेज मीटर होता है, ठीक है। तो ये रहा मतलब डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक, कि ये आपका जो पाथ 1 है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं करेंगे। और दूसरी बात, ये लेंथ जो है सबसे ज़्यादा बड़ी है इन कंपैरिजन टू पाथ 4। ये पहली वाली, दूसरी वाली और तीसरी वाली कंपैरिजन टू पाथ 4, इन सब का लेंथ क्या है, सबसे बड़ा है। और ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और इसका एक फिक्स डायरेक्शन है, डायरेक्शन कहीं नहीं बदल रहा है। लेकिन इन सब में पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 में डायरेक्शन आप देखिए हर जगह पे बदल रहा है, ठीक। तो इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। तो अगर आप नोट कर लिए हो तो मैं रब कर देता हूँ, नहीं तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको, ठीक। अब कुछ मतलब एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के, जैसे एक सर्किल लीजिए आप। जैसे कि क्या होता है, इस तरफ समझिए, एक सर्किल है, ठीक। अगर ये इसका यहाँ पे एक पॉइंट सेंटर है और ये इसका रेडियस है, ये पॉइंट है। अगर ये मान लीजिए कि ये
रेडियस एक क्लॉक समझ लीजिए, क्लॉक की एक मतलब कि ये सुई है और ये रोटेट करके यहाँ पे पहुँचती है पॉइंट बी पे। ठीक, तो पॉइंट बी पे जब पहुँचेगा तो हम कहें कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए ए क्या है आपका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से कहाँ गया बी पर गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इसके पहले वाले लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि वहाँ मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करना इसमें सिखाया था कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर वो नहीं देखे तो आप जरूर देखिए इसका पार्ट 1, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ केवल हम डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा ना, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यही होगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये भी तो हो सकता है पाथ, लेकिन ये क्या है, ये डिस्टेंस होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है और लॉन्गेस्ट पाथ है ए से बी का, और ये क्या है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है और डायरेक्शन भी इसका फिक्स है। तो इसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वो देख लेते हैं। सपोज करिए इसका रेडियस आर था, तो आप जरा ध्यान से देखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल बी कितना, एंगल ओ कितना है 90 डिग्री है कि नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था आपको, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, तो दिस इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू √2r। ठीक है, दिस इज क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्ले, अब आर की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 सेंटीमीटर 2 मीटर कुछ भी, तो आप इससे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक ठीक, अगर ये सर्किल है, ये पॉइंट ए है आपका, और यहाँ से ये मूव करके पॉइंट मतलब कि ये लेंथ, और यहाँ अपना स्ट्रेट लाइन में पहुँच जाता है पॉइंट बी पे। ठीक है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। एक तो ये है कि आप ऐसे करके चले जाएं, तो ये लॉन्गेस्ट है और इसका डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है, लेकिन इसमें देखिए ये सबसे ए से बी जाने वाला सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि नहीं। इनिशियल से फाइनल एक स्ट्रेट लाइन आप मिला दीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, और इसका एक डायरेक्शन भी फिक्स है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट इसमें इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, तो इसका लेंथ कितना होगा ओ ए प्लस ओ बी, आर प्लस आर, दैट विल बी इक्वल टू 2r। लेकिन अगर हम यही कहते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा, तो कितना हो जाएगा पाई आर हो जाता, क्योंकि सेमी सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो पाई आर के बराबर होता है। ठीक है, हाँ, कि जब सपोज करिए ठीक आप ऐसे मूव कर रहे थे, ठीक है, सपोज करिए ये 1 मीटर था, ये 2 मीटर था, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर। ठीक, ये पॉइंट ओ था, ये ए था और ये बी था। तो मैं कहूँ यहाँ ए रख लीजिए और यहाँ बी। तो हमको, मैं यहाँ से एक आदमी था वो सीढ़ियों से उतर के ऐसे जा रहा था, तो अगर मैं कहता कि डिस्टेंस बताइए, तो आप 1 मिनट में बता देते कि टोटल पाथ लेंथ को आप ऐड कर देते 1 + 2 3 1 4 2 6 1 7 2 9, कहते आप 9 मीटर का डिस्टेंस था। मैंने कहा कि अगर डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना हो ना इस केस में, तो आप बस क्या करना है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मैच करना है, ऐसे मतलब यहाँ पे मैच करना है, ये यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मैच करेंगे, तो अब जरा देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, अगर ये लेंथ हमको निकालनी है डिस्प्लेसमेंट ए बी, तो सबसे पहले ये लेंथ और ये लेंथ का जानना जरूरी है। तो सिंपल सा एग्जांपल है, ये जितना हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वाला और ये वाला, तो आप इसका नाम दे दीजिए सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो ए सी डी ई और एफ जी सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 मीटर 1 मीटर
एंड 1 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 1 मीटर ये, 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, तो टोटल ये 3 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी तरह से आप सी डी वर्टिकल लाइंस को ऐड करेंगे, सी डी यहाँ आ जाएगा, फिर ई एफ यहाँ आ जाएगा, फिर बी जी यहाँ आ जाएगा, तो 2 2 2 ये कितना आ जाएगा? ये भी 6 मीटर हो जाएगा और ये 3 मीटर हो गया आपका। ठीक, तो अब यहाँ से आप फिर से डिस्प्लेसमेंट ए बी निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से फिर से निकाल सकते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा, ओ बी कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर, सॉरी 9 प्लस 36 इक्वल टू 45। ठीक है, ए बी स्क्वायर आपका कितना आएगा? 45। ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 45 मीटर। इसको किस क्या लिख सकते हैं? 3√5 मीटर। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, इस केस में। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ आपको, डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होता है। सपोज करिए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे आप चले आए तो उसको जीरो कहते हैं। आप देखिए कैसे, सपोज करिए आप यहाँ से यहाँ गए, इस पॉइंट ओ से इस पॉइंट ए तक गए, ए तक। अब ए से फिर कहाँ गए? बी पे गए, फिर बी से कहाँ चले आए? ओ पे चले आए। तो जरा देखिए, आप यहाँ से इनिशियल पॉइंट से शुरू किए थे और इनिशियल पॉइंट से ए पे गए, फिर बी पे गए, अब फिर कहाँ चले आए? फाइनल पॉइंट भी आपका कहाँ हो गया? ओ पर ही तो हो गया फाइनल। तो हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन में कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होता है वही आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ इनिशियल भी ओ है, फाइनल भी ओ है, तो बीच में कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बचा कि नहीं बचा? नहीं बचा, तो उसको क्या बताएंगे? जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो। अब ऐसे जोड़ लीजिए 3 4 और ये 5, तो इसको 90 डिग्री अगर मैं मान लूँ तो ऐसा हो जाएगा जीरो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। ठीक, लेकिन मैं कहूँ कि डिस्टेंस कितना होगा, तो जरा देखिए 3 मीटर चला, 4 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, तो 4 3 7 5 12, तो 12 मीटर क्या चला? ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये पिछले क्लास में भी मैंने बताया था आपको, सॉरी नॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्टेंस। ठीक है, तो 12 मीटर का क्या हो गया? आपका डिस्टेंस हो गया और जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, एक तरीके से और देख सकते हैं, ये सर्कल है, सपोज करिए पॉइंट ए है, ये इसका रेडियस आर है। ठीक, अब एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करके फिर से अगेन यहीं पे आ जाता है ए पर, तो इस केस में ए मतलब कि इनिशियली यहाँ से शुरू किया और फाइनली फिर ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो और डिस्टेंस 2πr। ठीक है, वो डिस्टेंस होगा ना, टोटल ये पाथ लेंथ जो कवर करेगा उसको डिस्टेंस कहेंगे, तो 2πr हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि जीरो का मतलब क्या होता है। अब जरा देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव ना, वो केवल एक डायरेक्शन की वजह से आता है नेगेटिव, बाकी कुछ नहीं है। मतलब कभी भी लेंथ मेजरमेंट में मीटर में आप मेजर करते हैं, उसके साथ कोई डायरेक्शन अगर आप जोड़ देते हैं तो एक्चुअली वो पॉजिटिव हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है। मतलब आप एग्जाम्पल एक देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप सपोज करिए कि एक रेफरेंस पॉइंट है। अब देखिए रेफरेंस पॉइंट मैंने वर्ड यूज़ किया, आप अगर नहीं जानते हैं तो आपको पहला और दूसरा लेक्चर उसके लिए देखना चाहिए। तो सपोज करिए रेफरेंस पॉइंट वो था और यहाँ से आप यहाँ गए, क्या बोलते हैं, इस रेफरेंस पॉइंट से गए आप यहाँ पे 300 मीटर के डिस्टेंस पे गए, यहाँ से 300 मीटर यहाँ। ठीक, फिर आप रिटर्न आ गए, ठीक, और फिर पीछे की तरफ गए। ठीक है, तो अब जरा देखिए 300 मीटर आप ऐसे ट्रैवल किए, फिर 300 मीटर इधर इस डायरेक्शन में ट्रैवल किया, फिर यहाँ से इधर कितना -200 मीटर, ये लेफ्ट राइट हैंड साइड पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो मैं कहूँ कि आपका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा ना वो टोटल पाथ लेंथ होगा।
टोटल डिस्टेंस क्या होगा आपका, टोटल पाथ लेंथ, आप 300 इधर चले, फिर 300, फिर 200, तो कितना हो जाएगा आपका 362 800 मीटर आपने टोटल पाथ लेंथ कवर किया। लेकिन अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट आपका वो क्या हो जाएगा, देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में सबसे पहले आप 300 मीटर गए पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक, ये देखिए इधर इस डायरेक्शन में गए 300 मीटर, फिर रिटर्न बैक फिर ओ पर आए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट ए में रख लेता हूँ, तो ओ ए आप 300 मीटर ट्रेवल किए, फिर ये जो डायरेक्शन था आपका इधर ए से ओ, एओ डायरेक्शन में आप 300 मीटर ट्रेवल किए, तो 300 पॉजिटिव गए 300 नेगेटिव गए, तो नेट कितना हो गया, नेट आपका 0 हो गया। फिर ओ से यहाँ आप बी पर गए थे, ओ बी, तो ओ बी कितना गए थे आप 200 मीटर, लेकिन किस डायरेक्शन में गए थे, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा -200 मीटर। तो माइनस बस इतना बता रहा है कि आप मतलब कि जो भी रेफरेंस पॉइंट है इधर हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है, तो उसके ठीक अपोजिट में आपने मतलब कि 200 मीटर है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई आदमी था, मैं यहाँ रेफरेंस पॉइंट पे अगर मैं खड़ा हूँ और कोई आदमी सीधे एक समझिए सामने पॉजिटिव डायरेक्शन अगर वो टावर है तो 300 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो कोई आदमी भागते भागते वहाँ गया 300, फिर आया और फिर रिटर्न 200 मीटर गया, तो कोई हमसे पूछेगा कि आदमी का डिस्टेंस कितना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि वो 800 मीटर है। लेकिन मैं कहूँगा कि डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मैं बोलूँगा 200 मीटर है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ मतलब निगेटिव डायरेक्शन में। तो पीछे की तरफ क्या है, एक इंडिकेशन है डायरेक्शन का कि ये आगे है, तो ये पीछे की तरफ मेरे 200 मीटर गया। तो नेगेटिव साइन बस एक क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, ये डायरेक्शंस को बस बता रहा है कि डायरेक्शन, ओके, ये क्या है, डायरेक्शन आपको बता रहा है, ठीक, कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ठीक। पॉजिटिव का मतलब कि पॉजिटिव, जैसे कि मान लीजिए हमने क्या कहा कि मतलब केवल ये सब नहीं होता, केवल ये 300 मीटर ओ से ए जाता, तो हमने कहा क्या बोलते, फिर हम कहते कि 300 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में या मेरे फ्रंट में, मेरे आगे की तरफ, ठीक, ऐसे भी बोल सकते थे। अब क्या आता है, ऐसा यूनिट आपको मालूम हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी, हाँ, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप उस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। आप इक्वल कब होता है, ग्रेटर देन का तो आपको पता है कि मैंने सारे एग्जांपल्स दिए जिसमें डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन इक्वल कब होता है, सपोज करिए कि एक नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है और स्ट्रेट लाइन ब्रिज है, मतलब स्ट्रेट ही होता है, ठीक है, ये नीचे रिवर्स है, ये ब्रिज है, इसका लेंथ कुछ मान लीजिए कि 200 मीटर का है, ठीक है, ये ब्रिज आपका है। अब 200 का है, तो अगर सपोज करिए कि कोई आदमी यहाँ से इस पॉइंट ए से और बी तक जाएगा, तो मैं कहूँगा कि 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो चूंकि एक स्ट्रेट लाइन है और इसका डायरेक्शन देखिए कहीं भी नहीं बदल रहा है, हर जगह पे सेम डायरेक्शन में, मतलब अगर एक एक एरो को आप कंसीडर करें तो सब एरो क्या एक ही डायरेक्शन में नहीं है, एक ही डायरेक्शन में, ध्यान से देखिए, ये एरो ये एरो ये एरो ये एरो सब एक स्ट्रेट मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में है। तो इसका यहाँ ए से बी का डायरेक्शन एकदम फिक्स है ना, वो चेंज तो हो नहीं रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो उस केस में हम कहें कि ये आदमी ए से बी पे गया, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या 200 मीटर नहीं होंगे, होंगे, क्या होगा 200 मीटर होगा, डायरेक्शन भी फिक्स है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑलवेज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा। और नॉन इक्वल के लिए जब ये ग्रेटर हो जाता है, तो ये केस भी आप अभी तक मैंने जितना भी डिस्कस किया, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑल द टाइम यही रहता है, ये रेयर केसेस होते हैं ये वाले। इस केस में जैसे मैंने यही बताया आपको कि ठीक है, तो आप इसको अगर कंसीडर करें, ये वाला एग्जांपल 1 मीटर का, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, तो जरा देखें कितना होगा डिस्टेंस, 2 1 3 1 4 2 6, तो डिस्टेंस कितना होगा 6 मीटर का, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 1 1 2, ये 2 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया, तो ए और बी और ओ, तो
ए बी इज इक्वल टू क्या, अब मैं बार बार वो नहीं लिखूंगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 4 20, तो यहाँ से ए बी कितना हो जाएगा 2√5, 2√5, ठीक है। और 2√5, तो डिस्टेंस कितना आया, कम आया, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, कम आया कि नहीं आया, ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, आप जरा देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है लेस देन डिस्टेंस, या यूं कह सकते हैं कि डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और 2√5 मीटर क्या हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ऑब्वियस दिख रहा है कि कौन सा ग्रेटर है, ठीक, और किस केस में मतलब इक्वल हो जाता है, ये भी आपको क्लियर हो गया। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बेस पे जितने न्यूमेरिकल्स है ना, वो मतलब कि जितने उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे वो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन है, मैं आपको मतलब लिख देता हूँ, आप उसको सॉल्व करिएगा और कमेंट में या मेल करके ज़रूर बताइएगा उसको। मैं ठीक है, कैलकुलेट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दिस इज 1 मीटर 5 मीटर mn और np 1 मीटर pq x एंड 1 मीटर। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, और हमारा एक कंडीशन है इसके साथ, यहाँ 0.2 है, तो कंडीशन ये है OB इज इक्वल टू OA/4, ठीक है, ये कंडीशन है। इसके साथ मतलब ये कंडीशन के साथ मतलब इस कंडीशन के हेल्प से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, ठीक है। तो इसका जरूर से आप आंसर करिएगा।